हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। 1 to 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन टोटल थे। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 26 से 50 तक, उनको हम इसी वीडियो में अब सॉल्व करते हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे प्रीवियस तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप यूट्यूब पर जाकर हितेश इजी पर सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। रेनफेड एग्रीकल्चर के नाम से प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्रॉट फ्री पीरियड डिनोट। जो ड्रॉट फ्री पीरियड होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? AET ग्रेटर देन PET, PET ग्रेटर देन AET, AET ग्रेटर देन PET इक्वल टू PET और PET इक्वल टू AET। ठीक है, तो रेनफेड पीरियड क्या शो करता है? AET इज इक्वल टू PET। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, ऑन हेयर लाइक क्रॉप वेराइटीज आर डैश टू ड्रॉट। पिछले वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो हेयर लाइक वेराइटीज होती हैं वो ड्रॉट के लिए क्या होती है? टॉलरेंट वेराइटीज होती हैं, लेस टॉलरेंट होती है, मोर रेजिस्टेंट होती है, लेस रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो हेयर लाइक वेराइटीज आर मोर टॉलरेंट टू ड्रॉट। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? करेक्ट। सबसे अधिक सहिष्णुता के लिए वो बनी होती हैं। ठीक है। Then question number 28, the first dry farming research station was started in year 1923 at। किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर? ठीक है, बीजापुर में किया गया था, सोलापुर में, रोहतक में या मंजरी में? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिए उनके पास सिलेबस सीमित है, तो आपको सिर्फ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाटरशेड मैनेजमेंट से ही उनको क्वेश्चन बनाने हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन चेंज कर जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके ऑप्शन चेंज करके वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन दे देते हैं। कहीं पर आपको वो ऑप्शन ए में मिलेगा, कहीं वो सी में मिल जाएगा। तो प्रीवियस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और वहीं से आपके आते हैं। अगर आपके पास 23 का पेपर नहीं है, आप 22 का पेपर देखिए, एक बार नहीं 4 बार देखिए, हो सकता है आपको, मैं गारंटी लेता हूँ 60 to 70% क्वेश्चन सेम वही वाले मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 29, ब्रॉड बेड फरोज आर इफेक्टिव इन। ब्रॉड बेड फरोज कहाँ पर इफेक्टिव होते हैं? ब्लैक सॉइल में, रेड सॉइल में, लेटराइट में, या ठीक है, अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले कभी कभी तो ऑर्डर आपको याद रखना है वर्टिजोल। ठीक है, वर्टिजोल में। और वर्टिजोल कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ब्रॉड बेड फरोज आर इफेक्टिव इन ब्लैक सॉइल या वर्टिजोल, दोनों चीज याद रखना है। वाई कंटिजेंट प्लानिंग इज रेन बेस्ड इन रेन बेस्ड एग्रीकल्चर। क्यों कंटिजेंट प्लानिंग क्यों करते हैं? फॉर प्लानिंग टू मीट द वेदर एबनॉर्मेलिटीज, टू मीट द मार्केट डिमांड, टू मेक डिसीज फ्री पीरियड, या नॉन ऑफ द अबव। सो प्लानिंग टू मीट द वेदर एबनॉर्मेलिटीज, दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल मॉइस्चर एंड ET evapotranspiration ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ड्रॉट। किस प्रकार के ड्रॉट कहा जाता है? ड्रॉट बिट इम्बैलेंस, जब इम्बैलेंस होता है बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड इवेपोट्रांसपिरेशन तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, टेम्परेरी लेस मॉइस्चर कंडीशन इज कॉल्ड एज। जो टेम्परेरी मॉइस्चर लेस कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं? तो ड्रॉट, सूखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। Then question number 33, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट ऑफ द सॉइल अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है मोस्ट ऑफ द सॉइल में अंडर ड्राईलैंड कंडीशन वो कितना होता है? लेस देन 1% होता है, ग्रेटर देन 1, 0.5 या नॉन ऑफ द अबव। तो लेस देन 1%, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ तो कल एग्जाम है बच्चों का, उनको देखना भी है, और भी अगर पॉसिबल होता है तो मैं शाम तक 2-4 वीडियो अपलोड और करूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, इज द मोस्ट पॉपुलर ड्राई लैंड क्रॉप। इनमें से कौन है जो कि मोस्ट पॉपुलर ड्राई लैंड क्रॉप है? सोरगम, पर्ल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, या ऑल ऑफ दी। तो सभी हम क्या करते हैं? ड्राई लैंड में ही उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 35, डिलेड शोइंग इन रेनफेड एग्रीकल्चर लीड्स टू। अगर आप रेनफेड एग्रीकल्चर में भी डिले शोइंग करते हैं तो क्या चीज़ आपको होता है? अनइकोनॉमिकल क्रॉप यील्ड मिलती है, इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल। तो ये दो तो कभी मिलने वाली नहीं, अनइकोनॉमिकल। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? अनइकोनॉमिकल क्रॉप यील्ड। देन क्वेश्चन नंबर 36, ड्राई लैंड एरिया इज दैट एरिया वेयर द बैलेंस ऑफ मॉइस्चर इज ऑलवेज ऑन। ड्राई लैंड एरिया ऐसी एरियाज होती हैं जहाँ पर
जो मॉइस्चर होता है हमेशा किस साइड आपको मिलता है, तो डिफिसिट साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। अप्रॉक्सीमेट आपके 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से रिपीटेड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिजल्ट इन हाई ट्रांसपिरेशन लॉस, इवापोट्रांसपिरेशन, क्रॉप या ऑल ऑफ द अबव। तो रिजल्ट इन हाई इवापोट्रांसपिरेशन लॉस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन ड्राईलैंड एरिया। ड्राईलैंड एरिया में सबसे जो सीरियस प्रॉब्लम है वो कौन सी है, इंसेक्ट पेस्ट की है, डिसीज की है, वीड्स की है या नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ड्राईलैंड एरियाज में वो होती है वीड्स की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, खरपतवार। देन क्वेश्चन नंबर 39, अ कंडीशन वेयर क्रॉप्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज विच टाइप ऑफ ड्रॉट। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो सॉइल से मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। कंडीशन वेयर क्रॉप्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब, यहाँ पर होना चाहिए मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, एफिमरल्स आर द शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स विच मैच्योर्स इन। अब देखिए ये भी आपका पिछले एग्जाम से रिपीटेड वो वीडियो से मतलब वीडियो कह लीजिए या पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एफिमरल्स शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स विच मैच्योर्स इन वीक, उनकी बहुत कम लाइफ साइकिल होती है तो 1 से 2 वीक में ही मैच्योर होकर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, आइडियो टाइप ऑफ कल्टीवर फॉर ड्राई लैंड। शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, अर्ली मैच्योरिंग, रिस्पॉन्सिव टू इनपुट या ऑल ऑफ द अबव। तो ड्राई लैंड में शॉर्ट ड्यूरेशन की जरूरत होती है, अर्ली मैच्योरिंग की जरूरत होती है क्योंकि वहाँ पर पानी की आवश्यकता मिलता नहीं है, जब बारिश होगी तभी आपका क्रॉप होगा, और या ऑल ऑफ द अबव सभी। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, वाटर शेड इज ऑफ या और 5 टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कितने प्रकार के होते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं मैक्रो, देन माइक्रो, ठीक है। देखिए अगर हम क्रम वाइज करेंगे तब आपका हो जाएगा अलग से हो जाएगा माइक्रो, देन सब वाटरशेड, ठीक है, सब वाटरशेड ये नहीं करेंगे। उसके बाद सब के बाद फिर आ जाएगा हमारा मिली, मिली के बाद फिर आ जाएगा माइक्रो, और माइक्रो के बाद फिर आ जाएगा मिनी, ठीक है। अब मिनी का एरिया कितना होता है 1 से 100, माइक्रो का 100 से 1000, मिली का 1000 से 10,000, फिर सब का 10,000 से 50,000 और इधर ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो ये हमारा साइज होता है हेक्टेयर में। तो कितने प्रकार के होते हैं 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज नोन एज ड्राई लैंड, ड्राई, वेट, ड्राई लैंड या ऑल ऑफ द अबव। तो वेट तो कभी हो नहीं सकता तो ऑप्शन डी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, इन इंडिया रेनफेड एरियाज आर मेनली फाउंड इन डैश जोन, कौन से जोन में पाई जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न या ईस्टर्न, ठीक है। तो मेनली इन वेस्टर्न जोन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपका राजस्थान टाइप हो गया ये सभी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 45, सॉइल्स ऑफ डैश आर नॉट डिफिशिएंट इन पोटास, कौन सी सॉइल्स होती है जो कि पोटास में डिफिशिएंट नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी सॉइल होती है जो कि डिफिशिएंट नहीं होती है पोटास में, ड्राई सॉइल, वेट सॉइल, सबमर्ज या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सबमर्ज सॉइल होती है वो हमारी पोटास में डिफिशिएंट नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46 है, अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड एट, रेनफेड एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर है वो कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, मतलब वेरी लो, बहुत कम, लोअर या मॉडरेट या हाई, ठीक है। तो रेनफेड एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर है उनको कैसे देना पड़ता है, प्रीवियस जो वीडियो वहाँ भी मैंने बताया हुआ था, आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 47 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज ड्राईलैंड एरिया, इन ड्राईलैंड एरिया, ठीक है, इन ड्राईलैंड एरिया क्या ज़रूरी है, 0 till सीडिंग, वेरी अर्ली, अर्ली या लेट। तो वेरी 0 till पीडे कर सकते हैं हम लोग ड्राईलैंड एरियाज़ में, ठीक है, अर्ली सीडिंग भी कर सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 48 विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, इनमें से कौन है जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 49 इन जनरल ड्राई लैंड आर, ड्राई लैंड कैसे थ्रस्टी होते हैं, प्यासे होते हैं, हंग्री भूखे होते हैं, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव, प्यासे भूखे दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, टू यूज़ फॉर होम, घर में यूज़ करने के लिए, टू यूज़ ड्यूरिंग स्कैसिटी ऑफ वाटर, जब का वाटर की पानी की कमी पड़े तब, टू यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, टू यूज़ फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, तो बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली हम रेन वाटर क्यों करते हैं एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।